जब कभी म्यूज़ियम हमने बना लिया इधर इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह मैं इनको डिस्प्ले पे वहाँ लगाऊंगा। मैं ऑफ़र भी करता हूँ लोगों को कि अगर किसी की गाड़ी है उसको रेस्टोरेशन में कोई मसला आ रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ। अगर पार्ट्स सोर्स करने हैं वो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो जो चीज़ें मुझे ओरिजिनल फॉर्म में नज़र आई हैं, एक ये फॉक्सी नज़र आती है, एक फॉक्सी की माइक्रो बसेस हैं वो नज़र आती हैं, और तीसरा मैंने देखा है कि जो सिख हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में कोई इनको टच ना करे, देखे आके, मेरे लिए वो खुशी का बायस बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया रशीद। नादिर और नायाब गाड़ियों का इंतखाब, तजस्सुस और इश्तियाक इंसान को ऐसी सरगर्मियों की तरफ माइल करता है जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ही दिलचस्प तरह के लोग मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ज़हीन और नादिर शख्स मौजूद हैं जो उनके पास गाड़ियों की कलेक्शन मौजूद है, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने रखी हुई हैं, और उनका जो पसंदीदा मशगला है वो गाड़ियों की कलेक्शन ही है। तो आइए उनसे बात करते हैं। राजा मुजाहिद ज़फ़र साहिब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सर ये बताइएगा कि ये आपका गाड़ियों का मशगला बड़ा खूबसूरत सा मशगला है, रखा हुआ है, तो कैसे इस तरफ आप आए और ये तवज्जो का बाइस बना? तो मैं छोटा था, मुझे बड़ा शौक़ था, मैं डिंकी से कलेक्ट करता था। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती रही तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े मॉडल्स लेता रहा। फिर मैं मकैनोज़, अब तो पता नहीं मिलती हैं कि नहीं, मकैनों से फिर खुद गाड़ियाँ बना के, तो वो उसकी मुख्तलिफ़, कभी क्रेन बना लिया, कभी वो ट्रैक्टर बना लिया, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे शौक़ था। फिर जब मेरा कॉलेज का टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया कि जी एक मैंने गाड़ी ली जो जिसके सामने हम खड़े हैं, ये वाली, ये वोल्सले है, ये 1936 का मॉडल है इसका। तो फिर मैंने इसको रिस्टोर किया और बस आस्ता आस्ता ये शौक़ मेरा बढ़ता रहा। और वैसे ही है कि जब मुझे 8-10 साल गुजर गए गाड़ियाँ रिस्टोर करते हुए, फिर मुझे आइडिया हुआ कि मैंने इतनी अच्छी इसकी रेस्टोरेशन नहीं की। फिर इसको मैंने दोबारा रेस्टोरेशन पे लगा दिया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ इसकी ओरिजिनल और अपनी वर्किंग कंडीशन में इसकी फिर की वापस। जैसे कि आपको गाड़ियाँ कलेक्ट करने का, गाड़ियों की कलेक्शन का बड़ा शौक़ है, तो क्या बचपन से ही आपको ये शौक़ है? ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइएगा, कौन से खेल ऐसे आप खेलते थे? बचपन में भी बस मेरा ज़्यादा यही इंटरेस्ट होता था कि जो उस वक्त वो मैच बॉक्स कंपनी की आती थी, डिंकीज़ आती थी, तो उस वक्त इतनी गाड़ियाँ तो यहाँ नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त उनके मॉडल्स वगैरह बहुत आ जाते थे। तो फिर मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि जी कहीं बाहर से कोई आ रहे हों हमारे अजीज़ रिश्तेदार, कोई वो मेरे लिए एक आध डिंकी ले आते थे, कोई यहाँ से लोकल परचेज़ कर लेते थे। तो फिर मुझे एट टाइम्स ये भी होता था कि जी कभी मैं उनको असेंबल करता था, कभी डिसअसेंबल करता था। लेकिन एक प्लस पॉइंट आप कह लें कि नॉर्मली बच्चे टॉयज़ से खेल के उनको फारिग कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई पता नहीं, शायद ये मैंने म्यूज़ियम बनाना था या कुछ, तो मैं फिर इनको कलेक्ट करता रहता था। मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ जो थी वो बड़ा कई साल वो बॉक्सेस में पड़ी थी। तो अभी जिस वक्त ये मैंने कोई 4-5 साल पहले ये सारा सेटअप बनाया, तो मैं खुद हैरान हो रहा था कि बॉक्सेस निकलते आ रहे थे और ये डिंकीज निकलती आ रही थी। फिर मैंने उनको कैटेगरी वाइज उनको ना सारों को फिर अपनी अपनी जगह पे सेट किया। और मैं यही चाहता हूँ, मेरी जो ख्वाहिश है कि जी जो बच्चे आते हैं दूर दराज से भी, उनको मैं दिखाऊं। और इसके लिए CDA में मैंने जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें एक मूव भी की थी कि जी एक हम म्यूज़ियम बनाएं, सेटअप बनाएं। मैं इन गाड़ियों को पब्लिक करना चाहता हूँ। अब ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप आ गई हैं, आपने पूछा, आप को मैंने कहा वेलकम, लेकिन हर बंदे को हम घर में इस तरह नहीं कर सकते। तो यही गाड़ियाँ अगर प्रॉपर डिस्प्ले पे लगी हों तो पब्लिक के लिए एक, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ये इमेज और एक अच्छा एक इम्पैक्ट बनता है पाकिस्तान का सारी दुनिया में। तो ज़रा राजा साहब ये बताइएगा कि ये जो आपकी सबसे पहली गाड़ी है वो कौन सी है इनमें से? ये मेरी गाड़ी ये वाली है वोल्सले, ये 1936 मॉडल है ये, और ये मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट लव। इसको अभी भी मैं सबसे ज़्यादा इसी को एंजॉय करता हूँ। तो बताइएगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये आपको ज़्यादा क्यों पसंद है? ज़्यादा पसंद होने की वजह ये है कि मुझे जब गाड़ियों के इतना नो हाउ नहीं भी था,
तो इस पर मैंने मेहनत की और इसकी अंदर से चीज़ें नई नई मुझे निकल के आती थी। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी अभी भी है और पहले भी था कि ये उस वक्त उन्हें बड़ा बूस्ट अप किया इसको कि जी ये गाड़ी जो है ये 14 हॉर्स पावर है और ये मतलब बनी थी 6 सिलेंडर है ये। तो अब तो कई कई 100 हॉर्स पावर गाड़ियाँ होती हैं जो छोटी छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन ये उस वक्त उन्हें बड़ा इसको बूस्ट अप करके तो इसके ऊपर मोनोग्राम स्पेशल लगाया 14 हॉर्स पावर का। इसके जो डोर्स हैं इनको सुसाइड डोर्स कहते हैं, ये जो अगले और पिछले दोनों दरवाजे ये फ्रंट की तरफ खुलते हैं, ऑन करते हैं तो ये फिर मैकेनिकली ये बाहर निकल के आ जाते हैं इलेक्ट्रिक, फिर ये जब ऑफ करते हैं तो ये वापस अंदर चले जाते हैं। इसमें इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका वो कैनवस टॉप होता था, वो फिर वक्त के साथ प्रॉब्लम आता था कि ज़रा सी भी बारिश पड़ जानी कुछ तो फिर उसको मैंने बाकी सील करके तो एक उसकी याददाश्त में लगा दिया कि एक ग्लास लगा रहे जो नज़र आता रहे। और तो दूसरा ये है कि आपके पास ये सारी कलेक्शन गाड़ियों की मौजूद है, तो ये कौन कौन से मॉडल की गाड़ियाँ आपके पास हैं? मॉडल्स जी इसका तो मैंने बताया, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास पुराने इससे भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके पास चलते हैं हम अभी। uh, 1957 की है शेवरले। ये पाकिस्तान आर्मी ने जो उनके स्टेशन कमांडर्स हैं उनके लिए ये ऑर्डर की थी और ये उस वक्त फ्लैग कलर में ऑर्डर हुई थी, ग्रीन और वाइट। तो ये अमेरिकन को जितना समझ आ सका हमारे झंडे का रंग उनने ये उस वक्त बना के भेज दिया था। जब मेरे पास आई मैंने इसको रिस्टोर करना था तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका वो एग्जैक्ट कलर ढूंढ के कंप्यूटर पे निकाल के तो फिर इसको उसी रंग में वापस करवाया है। मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि दुनिया में मैं कहीं भी गया हूँ तो जो चीज़ें मुझे ओरिजिनल फॉर्म में नज़र आई हैं, एक ये फॉक्सी नज़र आती है, एक फॉक्सी की माइक्रो बसेस हैं वो नज़र आती हैं, और तीसरा मैंने देखा है कि जो सिख हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में कहीं भी कनाडा चले जाएं किसी जगह, कनाडा तो खैर बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन जहाँ जिन मुल्कों में बहुत कम है वो वहाँ भी वो नज़र आते हैं, अपना उन्हें वो केस और कड़ा और कृपान सारा कुछ उनके पास होता है। तो वो इसका भी ये हाल है कि फॉक्सी भी हर जगह आपको दुनिया में कहीं भी जाएं कोई और गाड़ी नज़र आए ना आए ये ज़रूर नज़र आती है। तो ये बस इस वजह से ये बहुत पॉपुलर गाड़ी है कि ये एयर कूल्ड है, इसका इंजन पीछे होता है और इसके अंदर कोई रेडिएटर का सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी दुनिया में बहुत अभी तक जो है ना बड़ी पॉपुलर गाड़ी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने कभी भी इनकी मॉनेटरी वैल्यू को कभी भी नहीं देखा, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका हुआ है कि जी इसकी क्या मालियत है क्या नहीं है। मेरा सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो यही है कि ये गाड़ियाँ अभी मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, सेहत दी हुई है, तंदुरुस्ती अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इन गाड़ियों को रिस्टोर करूं और अगर मेरे बच्चे इसको चला सकें तो आने वाली नस्लों के लिए भी ये एक एसेट है। क्योंकि अब ये गाड़ियाँ तो मार्केट में नहीं मिल सकती ना, दिन ब दिन इनकी डिमांड बढ़ रही है, कलेक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ दिन ब दिन कम से कम होती जा रही हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर कभी भी कोई मौका मिला तो जब कभी म्यूज़ियम हमने बना लिया इधर इस्लामाबाद में तो इंशाल्लाह मैं इनको डिस्प्ले पे वहाँ लगाऊंगा। और मैंने सीडीए को ये भी बताया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कोई टिकट जो मर्जी लें, मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है कि जी मेरी गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहें, उसके लिए हम CCTV कैमरास लगा लेंगे और कर सकते हैं। कोई इनको टच ना करे देखे आके मेरे लिए वो खुशी का बायस बनती है। घर में मैं हर बंदे को एंटरटेन नहीं कर सकता। ये जो गाड़ी है जी ये फोर्ड है 1914 की, और जब मेरे पास आई तो ये समझ लें कि आधी गाड़ी थी, आधी गाड़ी फिर मैंने वापस अपनी जगह पे इसको लेके आया और काफ़ी इस पर मेहनत करनी पड़ी। इसका जो हॉर्न का भी सिस्टम है वो भी बिल्कुल वो जो पुराना था वही मैंने रखा हुआ है कि ये अब ये इसका मिलता भी नहीं है ब्लो करने वाला भी। और ये ऐसे कह लें कि जैसा टोंगास से जो गाड़ियाँ कन्वर्ट हो रही थी ना, गाड़ियाँ बन रही थी टोंगास कन्वर्ट हो रहे थे, इसके जो अगर आप रिम्स भी देखें तो वो ऐसे ही है जैसे टोंगा के रिम्स होते हैं। इसके जो टायर्स हैं वो भी अभी दुनिया में कहीं भी नहीं बनते, इंडिया बनाता है। और ये जो तोपें हैं उन पे लगते हैं या फिर ये जो एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स हैं उन पे ये लगते हैं। ये बस वक्त के साथ ये है कि मैं अब ये एक हिस्ट्री है जिसको
एक्सप्लेन करें तो बच्चों के लिए बड़ी एक एजुकेशनल चीज़ें बन जाती हैं कि वो बड़े खुश होते हैं देख के, ये हॉर्न देख के बड़े अम्यूज़ होते हैं, फिर कहते हैं हम बैठ जाएं, हम देख लें इसको। तो मेरा इंटरेस्ट यही है जी कि बस ये आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए मैं एक एसेट छोड़ जाऊँ। मेरा पहले जो काम होता था वो कहीं मैं बाहर जाऊँ ना कभी भी किसी मुल्क में, तो या मैं स्पेयर पार्ट्स लेके आता था गाड़ियों के, या फिर इनकी कैटलॉग्स, क्योंकि वर्किंग मैनुअल्स और वैसे भी कैटलॉग्स। अब जो आसानी होगी जब से इंटरनेट आया है, अब ये है कि कैटलॉग्स भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस मेरी अलमारियों में अब रखी हैं। हर चीज़ आपको इंटरनेट में मिल जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह पार्ट्स भी जो हैं वो भी अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपके डोर स्टेप पे भी आ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान वो नहीं पोस्ट करते, तो फिर मुख्तलिफ मुल्कों में मैं मंगवा लेता हूँ, फिर कोई आ जा रहा हो तो फिर वो मैं कर लेता हूँ। अब जैसे कि ये पुरानी गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो ये सारी आपको पाकिस्तान से ही मिल जाती हैं या आप बाहर से भी लेकर आते हैं? नहीं, मेरी आप कह लें 99% गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ लोकली पाकिस्तान में जो ज़ेर इस्तेमाल रही मुख्तलिफ लोगों के, जब इंडिया था तब की भी कुछ जो मेरी गाड़ियाँ हैं वो जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जो बाकी इदारे हैं उनके इस्तेमाल में गाड़ियाँ रहीं। फिर जिस वक्त वो ऑब्सलीट कर देते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मेरे पास जो 41-42 की जो विलीज और फोर्ड जीप्स हैं, तो वो उस वक्त इंडियन आर्मी के पास थी, फिर वो मिल गई पाकिस्तान आर्मी को, तो फिर जब उनने ऑक्शन की तो मेरे पास आ गई, तो फिर मैं उनको रिस्टोर करके खड़ा किया हुआ है। जैसे जैसे आपने जो गाड़ियों की कलेक्शन स्टार्ट की है, तो इसके मराहिल, किन किन मराहिल का आपको सामना करना पड़ा? एक तो सबसे पहले जब मैंने जो वोल्जले है वो रिस्टोर की, तो वो भी मुझे मुश्किल से इजाज़त मिली थी, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई हैं मुझे कहने लगे कि तुमने ज़्यादा टाइम फिर उन्हीं के साथ लगाना है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपना काम भी करूँगा और साथ साथ मैं इनको भी देखूँगा गाड़ियों को। फिर जब मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ हुई तो मुझे एक दिन उन्होंने बिठाया, कहते हैं कि तुम्हारा शौक़ हो गया, अब बेहतर है कि इसको कम करो। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी देखें मुझे शौक़ है और मैं अपने आप को इसमें बिज़ी रखता हूँ, और मैं बच्चों के लिए भी कहता हूँ कि उनकी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। अभी हॉबी ना होना जो है ना, वो आप फिर आप टीवी देखते रहेंगे, आप कोई नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, तो वो मुझे बड़ा उसमें हेल्दी रहता हूँ मैं। और मैं अभी भी है कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोई एक आध गाड़ी उसको खोलूँगा, उसके देखता रहता हूँ क्या उसमें कमी है, क्या चीज़ है। आपको इतना गाड़ियों की कलेक्शन का शौक़ है, तो आपके अपने बच्चों को भी उतना ही शौक़ है? जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो जो बेटी है वो भी मेरी कई दफ़ा मुझे मेरे साथ आके वो मुझे गाइडलाइंस देती रहती है। वो आर्किटेक्ट है लेकिन उसको गाड़ियों का भी शौक़ है। बेटा जो मेरा है वो ज़रा मॉडर्न कार्स पसंद करता है ज़्यादा, उसको ये गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, वो बड़ा इनको एडमायर भी करता है। लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि इन गाड़ियों को ना हम हॉट रॉड बना दें, इनमें इंजन और डाल दें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार मैंने इनको कोशिश ये की है कि इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आऊँ। आपने मेरी जितनी गाड़ियाँ देखेंगी ना, आपको कोई गाड़ी ऐसे नज़र नहीं आएगी कि जैसे कोई मर्सिडीज़ है तो मैंने उसको लाइट्स में वो फॉक्सवैगन की लगा दी हैं या मॉरिस की लगा दी हैं या कोई सुजुकी की लगा दी। मेरी कोशिश होती है कि जी अगर मुझे कोई मैकेनिकली थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़े वो तो मैं कर लूँ, लेकिन जो गाड़ी का ओरिजिन है उसको मैं ख़राब ना करूँ, ताकि जो देखने वाला उसको जब देखे तो उसको ऐसे ही लगे कि जी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में गाड़ी है, ये मॉडिफाई नहीं हुई हुई। तो मैं प्रेफर करता हूँ गाड़ी जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे। जिस तरह कार्स एग्जीबिशन होते हैं, तो क्या आप इन गाड़ियों को कार्स एग्जीबिशन में लेके जाते हैं? पहले, आज से आप कह लें कोई 20-22 साल पहले मेरे साथ ये होता था कि कोई अगर कार शो हो तो वहाँ मैं अपनी गाड़ियाँ ले जाता था। एट टाइम्स ये भी हुआ है कि कोई और बंदा वहाँ गाड़ी लेके नहीं आया, मेरी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वो कहते यार लगता है ये तो तुम्हारा ही कार शो है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों में ये मुख्तलिफ कार शोज़ देखने के बाद, फिर इंटरनेट के आने के बाद अब बहुत लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब तो आप ये कह लें कि कोई भी गाड़ी होती है एक जगह पे हो तो उसके 10-10 बंदे उसको ना हंट के लिए आए होते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। गाड़ियों का मेन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के पास हैं वो, कुछ लोगों ने तो उनको अच्छी संभाल के रखी हुई है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ना वो गाड़ियाँ देते हैं और ना ही वो उनका कुछ बेहतरी करते हैं ना उनकी। तो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी खड़ी हैं वहाँ वो ख़राब हो रही हैं, गल रही हैं, जिससे वो देख के तो दिल ख़राब होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं उनकी गाड़ियों के साथ। तो मैं ऑफ़र भी करता हूँ लोगों को कि अगर किसी की गाड़ी है उसको रेस्टोरेशन में कोई मसला आ रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, अगर पार्ट्स सोर्स करने हैं वो मैं हेल्प कर देता हूँ।
तो अभी है कि मेरे पास जो फॉरेनर्स भी आते हैं तो वो आके बड़ा उनका पोलाइट होता है कि जी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कभी गाड़ी बेची है। मैं कहता हूँ हाँ, मैं एवरीडे यूज़ की गाड़ियाँ बेचता हूँ। नहीं, इनसे पूछ, मैं कि ये मैं नहीं बेचता। अच्छा, ये बड़ी तारीखी गाड़ियाँ आपके पास मौजूद हैं, तो इनमें से जो गाड़ी है, कोई ऐसी गाड़ी मौजूद है कि जो किसी तारीखी शख्सियत ने इस्तेमाल में आई हो? नहीं, ऐसी कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी गाड़ियाँ ना, गाड़ियों का एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में कोई ना कोई सिस्टम है ना कोई मार्केट है। गाड़ियाँ आपको सिर्फ जाके तो ढूंढनी पड़ती हैं कहीं से। अब जैसे आप लोग आए हैं मेरे पास, आपने देखा, आप मुझे हो सकता है कोई हिंट दे जाएं कि फ़लाँ जगह हमने गाड़ी देखी है। अब मुझे पता चले कि जी गाड़ी एबटाबाद खड़ी है, गाड़ी लाहौर खड़ी है, कुछ है, वो फिर मैं पहले तो मैं होता था यही कि खुद निकल जाता था। अब मैं जो साथ मेरे बंदे काम शाम करते हैं, किसी को भेज दिया, जाओ देख आओ कि किसी जगह कोई गाड़ी है, वो देते हैं। बात अगर होती है तो फिर मैं खुद चला जाता हूँ बात करने के लिए। तो जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा गाड़ियों की काफ़ी पुरानी कलेक्शन यहाँ पर राजा मुजाहिद साहिब ने यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। ये बड़ा एक फ़न है कि आप पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, और पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी पाकिस्तानी विरसे में शामिल है कि आप पुरानी एंटीक्स को काफ़ी संभाल कर रखते हैं। और ये जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो यूरोपियन के यूज़ में थी, लेकिन अब उन्होंने उनको दोबारा से मेंटेनेंस करके अपने पास उनको रीस्टोर करके रखा हुआ है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान सादिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।